नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी में। आज मैं जो आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं उसमें मैं आप सबके साथ डिस्कशन करूंगा चट्टानों का, और जो उनके हैं पूरे 3 प्रकार हैं उन सब का मैं आप सभी के साथ प्रॉपर करूंगा, डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो मेरे फेसबुक पेज और मेरे फेसबुक ग्रुप का जो है लिंक वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो जो है हमारा चट्टानों के विषय में। तो देखिए चट्टाने बेसिकली पहले तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि चट्टाने क्या हैं। तो देखिए चट्टाने क्या हैं, वो हैं भैया जो हमारा पृथ्वी है, तो जो उसकी सबसे बाहरी जो आपकी परत है जो हमको दिखाई देता है ना, तो वो क्या होता है कि ये उस पर जो भी हमारे मान लिया उसे पदार्थ है, चाहे वो आपका हो ग्रेनाइट हो या फिर जो आपका बालू पत्थर हो, चाहे वो हमारा कठोर पदार्थ हो, चाहे वो हमारा थोड़ा बहुत नॉर्मल पदार्थ हो, वो जो है अ, जो कुछ भी हैं वो सब के सब या तो हम कहेंगे उनको चट्टाने कहेंगे और या फिर हम उनको सेल कहते हैं। देखो तो उसका रीजन क्या है कि जो हमारा भू परपटी है, जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा जो है सबसे बाहरी जो आपका पार्ट है पृथ्वी का, वो जो है बेसिकली इन सेल से ही मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए हम उनको चट्टान कहते हैं। इसमें से भी देखिए सबसे जो आपका थोड़ा बहुत जो आपका कठोर पार्ट होता है, तो वो क्या होता है, वो चाहे वो हो सकता है आपका ग्रेनाइट हो सकता है या फिर आपका बलुका का पत्थर हो सकता है। और फिर अगर हम देखें कि कौन सा पदार्थ भैया कोमल होता है, तो वो हो जाएगा आपका चाक हो जाएगा, रेत हो जाएगा, है ना, ये सब होता है। और अब देखो क्या होता है कि ये जो जो हमारी सब चट्टाने हैं, इसमें देखिए क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो है खनिज भी हमको मिलते हैं, यानी कि जो हैं सारी की सारी चट्टाने वो हमारे लिए सोर्स ऑफ मिनरल्स भी है, ठीक है ना। इसमें में देखो क्या होता है कि बहुत सारी जो है चट्टाने केवल अपने जीवन काल में एक ही बार ये जो है इन खनिजों का निर्माण करती हैं, लेकिन कुछ चट्टाने ऐसी भी हैं जो एक एक से भी ज़्यादा भैया खनिजों का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने जो आप सभी के साथ डिस्कशन किया है उसमें मैंने बेसिकली जो जो आपके लिए फोकस किया है वो किया है आग्नेय तथा अवसादी पे, क्योंकि ये दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आज हम इसके विषय में ही पूरा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भैया चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी और तीसरा होता है कायांतरित। जो आपकी आग्नेय चट्टान है वो जो है वो ऐसी हैं चट्टानें जो कि भैया प्राकृतिक कारकों के रूप से भैया बनी हुई होती हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि बाद में देखो क्या होता है कि जैसे मान लिया जो हमारा प्राकृतिक जो थे हमारे सारे आपके कारक थे, उनसे जो है छोटी छोटी चट्टानें बन गई। अब वो क्या होता है कि बहुत समय तक जो है इन पे ताप दाब और रासायनिक क्रियाओं का उनका जो है उसका प्रभाव होता है, और ये जो है धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती हैं और ये जो बन जाती है अवसादी बन जाती है। यानी कि जब भी आग्नेय ये चट्टानों पर ताप दाब और रासायनिक क्रियाओं का जब उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तब बनती हैं अवसादी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या होता है कि अवसादी जो है आपकी कि भैया चट्टाने वो देखिए कैसे बनती हैं। तो इनका निर्माण जो है चाहे वो आपका जल हो, चाहे आपका वायु हो, और या फिर आपका हिमानी हो। हिमानी यानी कि जो आपका बर्फ साइड में होता है वह ये जो है इनमें से किसी भी भैया कारक के द्वारा इन चट्टानों का निर्माण हो सकता है। और इसी आधार पर ये जो आपकी हैं अवसादी चट्टाने इनको जो है या तो भैया जलज या फिर वायुड़ या फिर हिमनदीय प्रकार की भी होती हैं, ठीक है। अब देखो आग्नेय शब्द पर अब हम आते हैं, अब हम फोकस करते हैं आग्नेय चट्टानों को। तो देखो आग्नेय चट्टाने बेसिकली क्या होते हैं कि इसको पहले बदले हम ये देखेंगे कि इसको हमने किस वर्ड से लिया है। तो वो लिया है हमने इग्निस से, और ये कौन सा वर्ड है, ये आपका लैटिन भाषा का वर्ड है, और इसका जो है बेसिकली अर्थ है वो होता है अग्नि होता है, ठीक है। तो देखो इसका रीज़न क्या है कि ये जो भी भैया चट्टानें बनती हैं आपकी आग्नेय चट्टानें वो बेसिकली ज्वालामुखी के अलावा से ही बनी है, और या फिर जो हमारी बहुत ज़्यादा है
जो हमारी पुरानी चट्टानें हैं, तो वो हम ये मानते हैं कि जो उनका निर्माण हुआ है वो जब हमारी पृथ्वी पर असंख्य समय पहले जब इस पर होते थे, विस्फोट होते थे, तब ये बनी थी। ठीक है ना। तो देखो ये है, तो जो आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं, इसमें देखिए क्या होता है कि स्थूल परत नहीं होती है तथा इनका संघनन बहुत ज़्यादा कठोर होता है तथा इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं होंगे। उसका रीज़न है क्योंकि ये जो है ये हमारी अत्यंत प्राचीन है और ये हमारी प्राथमिक चट्टानें भी हैं। अब देखो क्या होता है कि जीवाश्म हमें कहाँ मिलेंगे, जीवाश्म हमें तब मिलेंगे जब इन चट्टानों के ऊपर ताप दाब रासायनिक क्रियाओं का जो है वो सब होगा भैया, कारक आएंगे और जो उनका प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बाद जो है इसमें संभावना होती है क्योंकि उसमें हमको जीवाश्म मिले। और वो हमें कहाँ मिल सकता है, वो हमको मिल सकता है अवसादी में। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये जो भैया आग्नेय ये चट्टानें हैं, ये जो है आर्थिक रूप से भी संपन्न होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इन्हीं आग्नेय ये चट्टानों में ही मोस्टली जो आपको भैया खनिज मिलते हैं। खनिज में भी देखिए, खनिज के साथ साथ और भी हम देखते हैं, चाहे वो आपका तांबा हो, लोहा हो, निकेल हो, सीसा हो आपका जस्ता हो, क्रोमाइड हो, सोना हो, प्लेटिनम हो, मैग्नीशियम हो, तो ये जो है ये सारे के सारी जो है चीज़ें वो हमें आग्नेय चट्टानों से ही मिलती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि निकिल हमें किस प्रकार की चट्टानों से मिलता है, और उसमें जो है 4 ऑप्शन दे देता है। एक देगा आग्नेय, दूसरा देगा आपके लिए अवसादी, तीसरा दे देगा कायांतरित और चौथा दे देगा आग्नेय तथा अवसादी दोनों। तो उसमें में आपको जो है सीधे सीधे जाना है, और वो कहाँ जाएंगे वो आप जाएंगे आग्नेय ये चट्टानों पे। यानी कि ये जो भी आपके हैं सारे तत्व, ये हमें सीधे सीधे मिलेंगे प्राथमिक चट्टानों से, और वो प्राथमिक चट्टानें ही होती हैं आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक है। इसमें देखो क्या होता है कि जो हमें भैया अभ्रक मिलता है, और ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि भारत नंबर 1 है अभ्रक के उत्पादन में। और ये जो अभ्रक हमें मिलता है, ये हमें बेसिकली सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, ये हमको मिलता है झारखंड में। और ये जो अभ्रक है ये हमारा आग्नेय चट्टानों के ही द्वारा मिलता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। ठीक है। आग्नेय चट्टानें जो है बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं चट्टानें, और ये जो है रवेदार और दानेदार भी होती हैं। ठीक है। इसके बाद देखो इन पर जो है जो आपका रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। देखो रासायनिक क्रियाओं का तो भैया प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये आया है वर्ड एक आपका अपक्षय। अपक्षय का मतलब है कि रासायनिक क्रियाओं के कारण जो है उनका क्या बोलते हैं उसको, क्षरण हो जाए। तो यहाँ पर क्षरण नहीं होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है। इसमें जो है किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। वही रीज़न है क्योंकि जो है इनकी उत्पत्ति मानी गई है कि ये भैया जो है पहले बहुत ज़्यादा गर्म थे और अग्नि के सोर्स से हुए हैं, तो इसमें जो है कोई भी आपके जीवाश्म शेष ही नहीं बचेंगे। ठीक है। आग्नेय चट्टानों का जो है अधिकांश विस्तार जो होगा वो होगा आपका ज्वालामुखी क्षेत्रों में होगा। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से ही होता है। ठीक है। इसमें देखो सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, तो वो होता है आपका लोहा, निकेल, सोना, सीसा, प्लेटिनम, ये भरपूर मात्रा में होते हैं। ठीक है। बेसाल्ट चट्टान जो है इसमें सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा होती है, और ये जो है अत्यधिक ठोस चट्टान मानी गई है। ठीक है। उसमें देखो क्या होता है कि जब ये आपकी बेसाल्ट जो है चट्टान ये जब टूटती है तब बनती है काली मिट्टी, और ये काली मिट्टी हमारे लिए किस खेती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका कपास की खेती के लिए। तो आप इसको जो है आपस में कोरिलेट करके देखिए, आप इसको देखते रहिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए, ये है आपका बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला है जो कि आग्नेय चट्टान है, लेकिन बाकी जो आपका कोयला है वो आग्नेय चट्टानें नहीं होती है। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे कोयले जो हैं वो आपके के आग्नेय नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो आपका है बिटुमिनस कोयला, ये आपका आग्नेय चट्टान है। उसके साथ साथ कोयले की अगर हम बात करें तो कोयला हुआ, ग्रेफाइट हुआ, हीरे जो आपका ये है कोयला वो है आपका ग्रेफाइट और हीरे का, वो जो है ये आपका कार्बन का जो है अपरूप होता है। और जो है ये आपका जो ये है आपका ग्रेफाइट जो है ये बेसिकली जो है वो आपका पेंसिल लेड होता है। यानी कि जो हमारे पास पेंसिल है तो उसके अंदर जो आपकी लेड होती है
वो भी आपकी ग्रेफाइट की होती है। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ये जो आपकी भैया कायांतरित चट्टानें कब बनती है। देखो कायांतरित चट्टानें तब बनेंगी जब जो आपका आग्नेय हो तथा अवसादी हो, तो जब उन पे ताप दाब तथा रासायनिक क्रियाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो है भैया आगे जाके कायांतरित चट्टानें हो जाएंगी। अब देखो क्या होता है कि हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों के भैया कुछ उदाहरण है। तो देखिए क्या होता है, ग्रेनाइट है, ग्रेवो है, बेसाल्ट है, बिटुमिनस है। और यही जो है ये आपका कन्वर्ट होता है तब बन जाता है नीस बन जाता है, सर्पेंटाइट बन जाता है, सिस्ट बन जाता है और ग्रेफाइट बन जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हम बात करते हैं अवसादी की। देखो अवसादी चट्टान से तात्पर्य ये है कि ये जो है भैया जो हमारे प्राकृतिक कारक हैं उनके द्वारा जो भी हमारी छोटी छोटी चट्टानें बनी हैं वो एक स्थान पर आकर जो है जमा हो जाती हैं, और उसके बाद जो है बहुत टाइम तक जो है इन पर ताप दाव तथा रासायनिक जो है वो सब होती हैं, आपकी क्रियाएं होती हैं, और ये जो है एक ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। तो ये जो है ये हमारी बन जाती हैं अवसादी चट्टानें। ठीक है, ये आपकी बेसिकली सेकेंडरी चट्टानें होती हैं। ठीक है, और ये जो आपका है अवसादी शैलों का निर्माण जो है ये आपका जलवायु, हिमानी या किसी भी कारक के द्वारा हो सकता है। ठीक है, इसी आधार पर वही है जो जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इनमें से भी देखिए कौन से हो जाती हैं अवसादी, वो हो जाती हैं आपकी बलुआ पत्थर हो जाएंगी, चूना पत्थर हो जाएगी, स्लेट हो जाएगी, संगमरमर हो जाएगी, लिग्नाइट हो जाएगी और एंथ्रासाइट। ये आपका कोयला है, ये बेसिकली आपका अवसादी चट्टानें होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये भैया किस टाइप मतलब किस प्रकार की होती हैं। तो जो आपकी अवसादी चट्टानें हैं ये बेसिकली परतदार होती हैं। ठीक है, परतदार क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो हैं सारे छोटी छोटी जो आपके हैं वो सब चट्टानें हैं वो एक जगह आकर वो होती हैं, जमा होती हैं, और फिर जो है इनका निर्माण होता है। तो ये आपकी परतदार चट्टानें होती हैं और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाएगा, वो पाया जाएगा खनिज तेल। ठीक है, उसके बाद देखो उनको एंथ्रासाइट कोयला, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे से ज़्यादा 90% कार्बन रखता है। और ये क्वेश्चन और भी आ सकता है कि एंथ्रासाइट कोयला किस प्रकार का है आपका चट्टान, क्या वो आग्नेय है, क्या वो आपका अवसादी है, तो वो है अवसादी। और जो अभी मैंने आपको बताया था लिम्बा था जो वो मैंने अभी आपको एक बताया था, बिटुमिनस कोयला बताया था, वो था आपका आग्नेय चट्टान। ठीक है, अब देखो लिग्नाइट जो है कोयले की सबसे उच्चतम कोटि कौन सी है, वो है आपकी लिग्नाइट। ठीक है, उसके बाद देखो अवसादी चट्टानें जो है अधिकांशतः परतदार होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये भैया परतदार होती है, लेकिन कुछ जो है अवसादी चट्टानें वो भैया परतदार भी नहीं होती। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जो आपका इसमें लिया आपका पेड़ पौधे हैं या फिर वनस्पति है या फिर कोई जीव जंतु है, उनके जो है जीवाश्म की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है ना, उसके बाद देखो क्या होता है कि इन चट्टानों में देखो लौह अयस्क होते हैं। देखो इन चट्टानों में लौह अयस्क होंगे, लेकिन जो आपका आग्नेय थी उसमें सीधे सीधे पूरा लोहा होगा। उसके साथ साथ फॉस्फेट मिलेगा, कोयला सबसे से ज़्यादा अवसादी नहीं मिलेगा, पीट मिलता है, बालू का पत्थर मिलता है, और जो सीमेंट बनाने की जो हमारी चट्टान होती है वो सबसे ज़्यादा मिलती है अवसादी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना है। इसके साथ साथ देखो खनिज तेल सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाएगा आपका अवसादी चट्टानों में। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ये आपकी अप्रवेश चट्टानों की जो आपकी दो परतों के बीच में यदि कोई प्रवेश सेल की परत आ जाती है तो खनिज तेल के लिए आपका भैया जो है अनुकूल स्थिति बनती है। यानी कि देखिए क्या होता है कि ये आपकी जो है ये है आपका प्रवेश वाली। ठीक है, यानी कि इसके बीच से कुछ ना कुछ चीज़ें आपका फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो कि इसके ऊपर जो है एक बहुत ज़्यादा कठोर आ जाए परत की, वहाँ से कुछ भी ना हो पाए प्रवेश, और इसके नीचे भी आ जाए, तो देखो क्या होगा कि ये जो आपका है पोर्शन ये यहाँ पर ही आपका फंसा रहेगा, और ये जो है धीरे धीरे रासायनिक क्रियाएं करते 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 खनिज तेल का निर्माण करता चला जाएगा, है ना। तो वो जो ये जो आपकी सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है खनिज तेल के भैया जो है आपका उत्पादन के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है कि जो आपकी दामोदर घाटी है या फिर आपका महानदी है या आपका
गोदावरी है। तो ये जो आपकी नदियां हैं, इनके इनके जो बेसिन है, तो इनके बेसिन पे देखिए जो आपकी अवसादी चट्टानें होती हैं, वहां पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और वही रीजन है कि भैया अगर हम देखें कि इन सारी जो ये आपकी नदियां हैं, तो इनकी जो लोकेशन है ये बेसिकली जो है ये आपका बिहार, झारखंड और आपका वेस्ट बंगाल के ही साइड पड़ता है ना। तो ये भी आपको इसको याद रखना है, ठीक है। आप देखते हैं कि जो आपका आगरा का जो भैया किला बना है और जो दिल्ली का लाल किला बना है, वो किन चट्टानों से मिलकर बना है? तो पहले तो हम ये देखें कि वो आपका बलुआ पत्थर से बना है, और ये चट्टानें किस टाइप की हैं? ये हैं अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है, याद रखना। अब जो आपकी मुख्य जो है आपकी अवसादी चट्टानें हैं, वो कौन सी होती हैं? तो वो होती है आपकी बलुका पत्थर होती है, चीका पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है, खड़िया होता है और नमक। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर आया हुआ है कि नमक किस प्रकार की चट्टान है, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अब देखो ये जो आपकी अवसादी चट्टानें हैं, ये जब होती हैं कायांतरित, तब ये बनती हैं आपके लिए कायांतरित चट्टानें, या फिर इनको बोलते हैं क्वार्टजाइट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो हमारी प्राथमिक तथा सेकेंडरी यानी कि जो आग्नेय तथा अवसादी है, इनमें जब जब कभी भी ताप तथा दाब के कारण कोई परिवर्तन होता है, या इनका जो भैया रूप है उसमें कोई चेंज, बहुत ज़्यादा भारी चेंज हो जाता है, तब ये जो है बनती हैं आपके लिए कायांतरित सेल, और जिनको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का अंतर जो है ये भैया यहाँ पर निर्माण होता है। और देखो क्या होता है कि जो आपकी रूपांतरित या फिर जो आपकी भैया कायांतरित चट्टानें हैं, ये जो है पृथ्वी की पपड़ी के एक बड़े हिस्से से बनी होती है, यानी कि जो आपका भू परपटी है उसके बहुत ज़्यादा बड़े हिस्से से ये भैया बनी होती है, और जो इसकी बनावट रासायनिक और खनिज संयोजन के द्वारा जो है इसका वर्गीकरण हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको अवसादी चट्टानों के लिए कुछ जो है एग्जाम्पल नहीं दिए थे, तो वो आप देख लीजिए। सेल जो है वो भैया बन जाता है, देखो सेल है, स्लेट बनता है, चूना पत्थर है, ये बन जाएगा संगमरमर, ये आपका हो गया है कायांतरित। लिग्नाइट जो था वो हो गया आपका एंथ्रासाइट, ठीक है। स्लेट जो था वो बन गया आपका फाइलाइट, और जो फाइलाइट है वो बन गया आपका सिस्ट। तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किया है विभिन्न प्रकार की चट्टानों का और जो भी इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई अगर डाउट है, कोई आपके मान लिया कमेंट्स हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जो ये है कि मैं जो हूँ एक वर्ड हमेशा यूज़ करता रहता हूँ, वो है भैया। तो वो मैं क्यों यूज़ करता हूँ? तो वो यार देखो, एक मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को, अगर आप कुछ मुझसे वो सब गेन कर रहे हैं, तो आपको जो है एक फैमिलियर वे ही मिले। ये नहीं है हो कि मैं बस आऊँ और जो है सिर्फ और सिर्फ एक भाषण की तरह मैं अपना पूरा कन्वे कर दूं, और आपको चाहे समझ में आए और चाहे ना समझ में आए। तो मेरा सिर्फ एक ही है उद्देश्य कि आपको एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ आपको अच्छे से आप तक कन्वे हो। इसलिए मैं जो हूँ एक फैमिलियर वे में आपको सारे ऐसे टॉपिक करता हूँ डिस्कशन। बट अगर आपको वो चीज़ नहीं पसंद आती है, तो वो मैं आगे से उस पर ध्यान रखूँगा, ठीक है। तो खैर वो तो हो गई एक अलग बात। और अगर आपने मेरे चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे है सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स और जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको ऑन टाइम पर मिलते रहें, ठीक है। उसके साथ साथ जो मेरा फेसबुक पेज और जो मेरा फेसबुक ग्रुप है, उसका लिंक भी मैंने आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।